हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग राकेश यादव सर का जो मैथमेटिक्स का बुक है उसके अर्थमेटिक पोर्शन के परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट किए थे और लास्ट वीडियो तक 35 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग 35 नंबर के बाद के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और मैंने आपको बताया है कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो बाई कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक को देखते चलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम लोग अपने 36 नंबर क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे कंसेप्ट को यूज करेंगे, कैसे लैंग्वेज को समझेंगे और कैसे आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना जो बेसिक है, जैसे टेबल याद करना है जो मल्टीप्लिकेशन में बहुत काम आएगा। इसके बाद स्क्वायर याद कर लेना है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब चीज़ें आपको खुद से सीखना है क्योंकि अब आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आपको सिखाया जाए, बस आप दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि उतना डिफिकल्ट है नहीं, हम जानते हैं कि आप बना लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना है उसको जल्दी जल्दी बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके पास जो 36 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एक गाय तथा एक बछड़े की कीमत क्रमशः 2000 तथा 1400 रुपये है। यदि गाय तथा बछड़े की कीमत क्रमशः 20% तथा 30% बढ़ा दी जाती है तब 1 दर्जन गायों तथा 2 दर्जन बछड़ों की कीमत ज्ञात करें। देखिए आपके पास गाय और बछड़े का मतलब एक गाय का और एक बछड़ा का कीमत दिया हुआ है और फिर बाद में कहता है कि 20% तथा 30% की वृद्धि कर दी जाती है तब 1 दर्जन गाय और 2 दर्जन बछड़ों की कीमत ज्ञात करना है। और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है 72,480, ऑप्शन नंबर बी में है 71,360 और ऑप्शन नंबर सी में है 74,340 और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, सिंपल सा बात है, बहुत आसानी से समझना है कि देखिए एक गाय मतलब एक गाय, यहाँ पर लिखते हैं एक गाय यानी कि 1 काव, और एक बछड़ा मतलब 1 काल्फ। काल्फ का मतलब होता है बछड़ा, जो इंग्लिश वर्ड है। और एक काव का कीमत दिया हुआ है कितना, 2000 रुपये, और एक बछड़ा का भी कीमत दिया हुआ है कितना, तो 1400 रुपये, 1400 रुपये दिया हुआ है। और कहता है कि क्रम गाय और बछड़ों की कीमत में क्रमशः 20% तथा 30%। तो क्रमशः का मतलब समझिए, देखिए जो क्रमशः कहता है ना, तो गाय तथा बछड़ा यानी कि गाय और बछड़ा का बीच में तथा लगाया हुआ है और क्रमशः के बाद में 20% तथा 30% लगाया हुआ है। इसका मतलब कि जो तथा के पहले वाला है वो पहले वाले के लिए यूज हुआ है, तो गाय के लिए 20% और बछड़ों के लिए 30% यूज हुआ है। तो देखिए गाय का कीमत कितना बढ़ाया, 20% बढ़ाया। तो जब गाय का कीमत 20% बढ़ जाएगा तब गाय का कीमत कितना हो जाएगा, इसका 20% बढ़ा देना है। तो क्या निकाल देंगे कि 2000 का 120%, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु का मूल्य हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, वो अपने आप में कितना होता है, तो वो अपने आप में 100% होता है। तो अभी ये गाय का जो कीमत है ये अभी 100% है, अब ये 20% बढ़ जाएगा तो अपने आप का कितना हो जाएगा, अपने आप का 120% हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 120% हो गया, बढ़ के इतना हो गया। अब आएगा कितना, कटाएंगे तो आएगा 2400 रुपया, यानी कि ये 20% वृद्धि होने के बाद एक गाय का कीमत कितना हो गया, 2400 रुपया। उसी प्रकार निकाल देंगे बछड़ा में कितना हो रहा है, तो 30% का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए ये भी अपने आप में 100% है और इसमें 30% का वृद्धि हो गया है, तो ये अपने आप का 130% हो गया। तो इसको भी 30% बढ़ा दिए, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखिए यही बता रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको टेबल याद करना बहुत जरूरी है। आप 14 का टेबल याद रखिए या 13 का, कोई भी इजीली कर लेंगे। 13 चौका 52, 2 के हासिल कितना मिलेगा, 5, 13 एकम 13 5 18 और 1 जीरो है तो 1 जीरो डाल दिए, यानी कि अब 1820 रुपया हो गया एक बछड़ा का कीमत। तब कहता है कि 1 दर्जन गाय का कीमत निकालना है, 1 दर्जन गाय। तो 1 दर्जन गाय का कीमत कितना, तो आपको भी पता है कि 1 दर्जन कितने गाय को बोलेंगे, तो 12 गाय को बोलेंगे 1 दर्जन। तो मतलब हम 12 गाय का कीमत निकालेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 दर्जन गाय, क्योंकि एक गाय का कीमत कितना आया है, 2400 रुपया। तो 12 गाय का कीमत 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बच्चों 48, 8 4 और 12 दूनी 24, 4 28 और कितना है, 2 जीरो है तो 28,800 रुपया एक दर्जन गाय का कीमत। और कहता है कि 2 दर्जन बछड़ों का कीमत। आपको पता है कि एक दर्जन बराबर 12, तो 2 दर्जन बराबर 24। तो हमको 24 बछड़ा का जब कीमत निकलना है तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करें, 24 का टेबल आपको याद है, इजीली एकदम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 24 दूनी 48, 8 कैरी मिलेगा 4, 24 बटे 192 और 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 96, कैरी मिलेगा 19 और 24 एकम 24 और 19 कितना हो जाएगा, तो 33 10 43, कितना हो जाएगा, 33 10 43। अब 1 जीरो डाल देना यहाँ पे, तो आ गया 43,680 रुपया। अब दोनों का कीमत को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले इकाइयों को उठाएंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे जोड़ के कि 0 0 है तो 0। अब यहाँ पर इकाइयाँ का 8 है, यहाँ पर 0 है, जोड़ेंगे तो मिलेगा 8। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, कितना मिलेगा 14, 4 कितना मिला, 1 बच गया। फिर 3 है, 8 है, 11 1 12, 2 कैरी कितना मिल गया 1 और 4 2 6 1 7, यानी कि 72,480 रुपया
हमारा आंसर आएगा। ये कंसेप्ट से बनाना, कुछ रटना नहीं है। आप कितना रटेंगे, रटने से बचना है, क्योंकि हमको मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप ट्रिक पढ़ते हैं तो ट्रिक का मतलब आप खोजिएगा कोई भी इंग्लिश डिक्शनरी में, क्योंकि ट्रिक एक इंग्लिश वर्ड है और इसका मतलब होता है धोखा देना या किसी को ठगना होता है। तो हम आपको ट्रिक नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ट्रिक पढ़ाने का मतलब कि हम आपको ठग रहे हैं। तो कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। ये बात आप खुद से समझ सकते हैं, आप पढ़िएगा उसके बाद भी समझ लीजिएगा। तो ये है आपका जो है हमारा आंसर आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ये 37 नंबर क्वेश्चन है, जो क्या कहता है कि सर्दियों में एक धावक 1 बोतल ग्लूकोज से 100 मीटर दौड़ सकता है, लेकिन गर्मियों में 1 बोतल ग्लूकोज से केवल 0.5 100 मीटर दौड़ सकता है। तो गर्मियों में 400 मीटर दौड़ने के लिए कितने बोतल ग्लूकोज की आवश्यकता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ अननेसेसरी डाटा दिए होते हैं। अब इसमें जो कुछ डाटा दिए हुए हैं ना, वो डेटा अननेसेसरी है, जिसका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल सा बात है कि आपको निकालना क्या है कि गर्मियों में 400 मीटर दौड़ने के लिए कितने बोतल ग्लूकोज की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर दिया हुआ है कि वह गर्मियों में 1 बोतल ग्लूकोज में केवल 0.5 मीटर दौड़ सकता है। अगर 1 बोतल ग्लूकोज वो यूज करता है कब, गर्मी में, तो कितना दौड़ता है 0.5 मीटर दौड़ सकता है। लेकिन आपको दौड़ाना कितना है बताइए, 400 मीटर दौड़ाना है। कितना दौड़ाना है, 400 मीटर दौड़ाना है। तो देखिए अब यहाँ पर अगर वह 1 मीटर दौड़ेगा तब उसको कितने बोतल ग्लूकोज की आवश्यकता होगी। तो 1 मीटर दौड़ेगा तब उसको 1/0.5 बोतल ग्लूकोज की आवश्यकता होगी। सिंपल सा बात है। लेकिन उसको दौड़ाना है 400 मीटर। अगर उसको हम 400 मीटर दौड़ाते हैं तब उसको कितने बोतल ग्लूकोज की आवश्यकता होगी। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/0.5 4 से 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा 400 मीटर दौड़ने के लिए हो गया। अब कैलकुलेशन कर देना। देखिए, इस डेसिमल को हटाइएगा यहाँ से, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा। अब घटाएंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 800, यानी कि 800/100 बोतल उसको ग्लूकोज चाहिए गर्मियों में 400 मीटर दौड़ने के लिए, जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में है 800/100 वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जो कौन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, जो क्या कहता है हेमाटाइट में से लोहे के कुल उत्पादन का 20% अयस्क व्यर्थ हो जाता है और अयस्क से सिर्फ 25% शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। यदि हेमाटाइट की खदान से 1 वर्ष में कुल 80,000 किलोग्राम शुद्ध लोहा प्राप्त होता है, तब ज्ञात करो कि वर्ष से खदान में कितने मात्रा में हेमाटाइट खोदा गया था। सिंपल सा बात है भाई। अब आप ही बताइए, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कि वर्ष में कितनी मात्रा में हेमाटाइट खोदा गया था। आपको पता है कि हेमाटाइट कितना खोदा गया था, ये क्वेश्चन में हमको मालूम नहीं है। यही तो फाइंड आउट करना है, इसी को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा बात है कि हम मान लेते हैं कि उस वर्ष में टोटल x किलोग्राम हेमाटाइट खोदा गया था, जिसमें से क्या हुआ है कि 20% अयस्क व्यर्थ हो गया। तो अब बताइए, ये अपने आप में कितना है, 100% है। अब इसमें से 20% अयस्क व्यर्थ हो गया तो बचा कितना, 80%, यानी कि कुल हेमाटाइट का 80% अयस्क बचा, क्योंकि 20% इसका व्यर्थ हो गया। अब ये जो अयस्क बचा, इसमें से 25% शुद्ध लोहा प्राप्त हुआ। तो जब 25% शुद्ध लोहा प्राप्त हुआ तो 25% निकाल दिया इसका, तो ये हमारा क्या मिल गया, शुद्ध लोहा प्राप्त हुआ, जो कितना मिला है, जो 80,000 किलोग्राम प्राप्त हुआ है। बस इसका वैल्यू है 80,000 किलोग्राम। अब कैलकुलेशन कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करना है, देखिए अब यही से डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। 80 से क्या हो जाएगा, 80 कटेंगे, बचेगा यहाँ पर 1000। अब 25 से कटाएंगे, कितना मिलेगा, तो ये 40 बचेगा। अब इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बराबर कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 पर 2 0 और 2 0 और 1 0, 5 0 टोटल, यानी कि 4 लाख किलोग्राम हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 39 नंबर क्वेश्चन है, जो क्या कहता है एक आदमी ने एक ट्रक 2,50,000 रुपये में खरीदा। ट्रक की वार्षिक रिपेयर कीमत इसकी कुल कीमत की 2% है। इसके अलावा उसे 2,000 रुपये वार्षिक कर देना पड़ता है। तब उसे ट्रक की किस कीमत पर मासिक रूप से किराए पर देना चाहिए ताकि वह अपने निवेश का 15% लाभ प्राप्त कर सके। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। कुछ नहीं है, किसी भी अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ध्यान से पढ़ना है और उसको समझना है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, आप बार बार रिपीट करके पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक क्वेश्चन समझ में ना आ जाए। आपको मैथमेटिक्स बनाने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा, चाहे आज दीजिए चाहे 2 साल का बाद दीजिए, तभी मैथमेटिक्स आपके लिए अच्छा होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक आदमी ने एक ट्रक 2,50,000 रुपये में खरीदा। ट्रक की वार्षिक रिपेयर कीमत इसकी कुल कीमत की 2% है। इसके अलावा उसे 2,000 रुपये वार्षिक कर देना पड़ता है। तब उसे ट्रक की किस कीमत पर मासिक रूप से किराए पर देना चाहिए ताकि वह अपने निवेश का 15% प्राप्त कर सके। किस पे, मासिक, ध्यान से पढ़ना है। अब बताइए उसके ट्रक पर टोटल कितना खर्च कर दिया वो। अभी तो जब ट्रक खरीदा तो टोटल खर्च किया है 2,50,000। 2,50,000 तो डायरेक्ट यही दिखता है कि ये खर्च कर दिया कब, जब ट्रक को खरीदा तब। अब कहता है कि 2% जो क्या करता है, इसके वार्षिक रिपेयर पर खर्च कर दिया। 2% एक वर्ष में रिपेयर पर, किसका, कुल
लागत का, जितना मैं खरीदा है। तो खर्च कितना किया इसका 2% निकाल दीजिए, यानी कि कहाँ खर्च किया, रिपेयर पर खर्च कितना किया, रिपेयर पर खर्च कितना कर दिया, यहाँ पर लिख देते हैं कि 2,50,000 का 2%, इसका 2% निकाल देंगे, यानी कितना मिलेगा 5,000 रुपया वर्ष में। और फिर कहता है कि 2,000 रुपया क्या कर दिया, टैक्स दे दिया। तो 2,000 रुपया टैक्स दिया, तो टैक्स कितना दे दिया, 2,000 रुपया। अब बताइए ट्रक में कुल कितना, तो कुल लगा दिया रुपया कितना, कुल लगा दिया कितना राशि, तो यहाँ पर 2,50,000, यहाँ पर 5,000, 2,55,000 और यहाँ पर 2,000, 2,57,000, यानी कि 2,57,000 रुपया कुल क्या कर दिया, ट्रक पर खर्च किया। अब उसको वर्ष में 15% लाभ प्राप्त करना है और मासिक किराए पर देना है कि एक मास में वो कितना रुपया ले किराया पर देकर, ताकि उसको एक वर्ष में 15% का लाभ प्राप्त हो। तो 15% का लाभ प्राप्त करेगा तो एक वर्ष में उसको कितना रुपया मिलना चाहिए, तो इसका 15% निकाल देंगे। तो 15% निकाल दिए तो कितना आ गया, देखिए 15 का टेबल याद है, आराम से गुना करें, 15 7 105, कितना आया 5 कैरी मिल गया, यानी हासिल मिल गया 10, फिर 15 5 75 10 85 और 85 के 5 कैरी कितना 8 और 15 दूनी 30 8 38 और ये 1 0 है, यानी कि 38,550 रुपया ये एक वर्ष में। लेकिन क्वेश्चन एक वर्ष के लिए नहीं बोल रहा है कि मासिक कितना देना पड़ेगा, तो मासिक के लिए पर महीना निकाल देंगे, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो कर दीजिए, 12 तिया 36 बचा 2, 12 दूनी 24 बचा 1, 12 एकम 12 बचा कितना 3, 12 दूनी 24 बचा कितना 6 और 12 पचे 60, यानी कि 3212 रुपया 50 पैसा जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये 40 नंबर क्वेश्चन है जो क्या कहता है कि दिल्ली के 4/5 मतदाताओं ने राकेश यादव को मत देने का वादा किया तथा शेष मतदाताओं ने भुवनेश को मत देने का वादा किया। चुनाव के दिन राकेश यादव को मत देने वाले 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, जबकि भुवनेश को मत देने वाले 20% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। यदि राकेश यादव को 216 मत मिले तब डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। सिंपल सा बात है। देखिए यहाँ पर कुल कितने मत डाले गए हैं ये हमको तो पता नहीं है, कितने मतदाता थे ये भी हमको पता नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे कुल मतदाता कितने थे, तो मानते हैं कि कुल मतदाता की जो संख्या थी वो कितना थी, 100 थी। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर कुछ डेटा जो है वो हमारे फ्रैक्शन भिन्न में दिया हुआ है और कुछ परसेंटेज में दिया हुआ है। तो आपको पता है कि प्रतिशत अर्थात परसेंटेज और फ्रैक्शन यानी भिन्न दोनों सेम चीज़ है। या तो हम परसेंटेज को भिन्न में बदल देंगे या तो भिन्न को परसेंटेज में बदल देंगे। तो आसान कौन होगा कि हम भिन्न को परसेंटेज में बदल दें। तो राकेश यादव को कितना मत देने का वादा किया था, 4/5 मतदाता कुल मतदाता का। तो हम निकालेंगे 4/5 कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है 80% होगा। आप बदल के देख भी सकते हैं, यानी कि 4/5 को अगर आप प्रतिशत में बदलते हैं तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, भिन्न के अंश में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कटाएंगे 20/25 100, यानी कि राकेश यादव को कुल 80% यानी कि मत मिला। तो 100 में 80% मत मिला तो राकेश यादव को कुल कितना मत मिल गया, 80। तो भुवनेश को कुल कितना मत देने का वादा किया, 20। ये सिंपल सा कि शेष मतदाताओं ने भुवनेश को मत देने का वादा किया, मतलब 20 मतदाताओं ने भुवनेश को मत देने का वादा किया। लेकिन चुनाव के दिन जिस दिन मत डालना था उस दिन क्या हुआ कि जो राकेश यादव को मत डाल रहे थे ना, उसके 10% मतदाता क्या हुए कि मत देने से इनकार कर दिए कि हम राकेश यादव को मत नहीं देंगे। तो मत कितने दिए भाई, 90%, 10% नहीं दिए तो इसका 90% दिए, तो मत कितने दिए तो इसका 90% निकाल देंगे। तो 90% निकाल देंगे तो मिलेगा कितना, 9/72, यानी कि 72 मत राकेश यादव को मिला। और 20% मतदाता जो हैं वो भुवनेश को मत देने का वादा किए थे और फिर बाद में इसके 20% मतदाता वोट नहीं दिए। तो मतलब नहीं दिए 20%, दिए कितना, इसका 80% मत दिए और कितना दिए, यानी कि कुल 16 मत दिए। तो भुवनेश को अगर 72 मत मिलता है तो कितना मत मिलता है, 216 मत मिलता है। तब कहता है कि कुल डाले गए मत कितने थे, देखिए कुल डाले गए मत थे 72 यहाँ है राकेश यादव को और भुवनेश को 16, 72 16 कितना 88। तो हमको किसका वैल्यू निकाल देना है, 88 का। तो 88 का वैल्यू निकालेंगे तो 216/72 गुना 100, यानी कि 72 तिया 200 सॉरी 100 नहीं 88, तो कितना मिलेगा 264 मत हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कंफ्यूजन हो कि यहाँ पर प्रतिशत क्यों नहीं लगे। आप तो जानते हैं कि प्रतिशत लगाएं या न लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुल जो मतदाता सूची में मतदाता है उसके 72 मत मतलब उसके 72% मत किसको मिला, क्योंकि 100 में जो जितना होता है वो उतना ही प्रतिशत होता है, इसलिए प्रतिशत लगाएं या न लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में हम लोग यही तक रखने देते हैं, बाकी क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।